हेलो प्रिय छात्रों, आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत बुक का अलस कथा चैप्टर पढ़ेंगे। तृतीय पाठ। इसको पढ़ने से पहले कुछ इसका शब्दार्थ देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका शब्दार्थ में देख लीजिए, अलस कथा का ही शब्दार्थ है। विद्यापति कृतस्य का मतलब होता है विद्यापति के द्वारा रचित। कथा ग्रंथस्य का मतलब कथा ग्रंथ। और आप देख सकते हैं यहाँ वर्तते मीन्स है, कथा रूपेण मीन्स कथा के रूप में। आगे देखते जाइए, मानव गुणानाम मानव गुणों का। वर्णयति मीन्स वर्णन करता है। आप चाहे तो इसको पॉज कर करके लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके। प्रभुता मीन्स बहुत अधिक। दोषस्य मीन्स दोष या अवगुण। और आपको पता है जिसमें जो यहाँ यस अस लग जाता है उसमें का के की वाला हिंदी हो जाता है। व्यंग्यात्मिका मीन्स व्यंग्यात्मक। प्रस्तुता विद्यते मीन्स प्रस्तुत है। रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। रूपम, ऋतु रूपम यहाँ गलत लिखा गया, आप ध्रुवकार दे देंगे। रिपु रूपम मीन्स शत्रु रूप में या शत्रु रूप या शत्रु रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे। आसीत था, आसीत मीन्स था। आगे देखिए, सर्वेभ्यो, सर्वेभ्यो मीन्स सभी के लिए। दुर्गतेभ्यो मीन्स दुर्गतियों के लिए। दुर्गतेभ्यो मीन्स दुर्गतियों के लिए। अनाथेभ्यश्च मीन्स अनाथों के लिए। आगे है प्रत्ययम इच्छा भोजनम, इच्छा भर भोजन, इच्छा भर भोजन। उसके बाद दापेति मीन्स दिलाता है या दान करवाता है। तन्मध्य उनके बीच। अलसेभ्यो आलसियों के लिए। निर्गति नाम निर्गतियों के लिए। क्षमते मैंने सक्षम। वहीना मीन्स होता है अग्नि, अग्नि का और भी दो चार पर्यायवाची याद रखेंगे। अग्नि होता है आग होता है, पावक ज्वाला अनल अनिल आप लोग जानते होंगे। कर्तु मीन्स होता है करने में, कर्तु मीन्स करने में। आगे देखिए, ततो अलस पुरुषा नाम, तब आलसी पुरुष। चलिए अब हम बुक पे चलते हैं। बुक पे चल के पूरा हम उसका एक एक लाइन बाई लाइन संस्कृत पढ़ेंगे और हिंदी करते चलेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अलस कथा जो है महान कवि विद्यापति के द्वारा लिखित है, रचित है। यहाँ से पढ़ेंगे। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। इसका हिंदी होता है, यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के अंश विशेष है। ये जो पुरुष परीक्षा लिखे हैं उनमें से, पुरुष परीक्षा बुक में से एक कथा है अलस कथा, जो आपके सामने प्रस्तुत है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। इसका मतलब होता है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। निराकरणाय मीन्स निराकरण के लिए, आय लगा रहता है, इसका हिंदी होता है के लिए। आगे देखेंगे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आप सोच रहे होंगे कि मैथिली कवि थे तो संस्कृत कैसे लिखा उन्होंने,
तो चलिए आगे देखते हैं। अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्माताम् अपि विद्यापतिः आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। इसका मतलब होता है और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे, इसलिए उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत है। अस्ति मीन्स है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में जो आप पढ़ रहे हैं आलस कथा में, प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत है। आपके सामने व्यंग्यात्मक कथा के रूप में महाकवि विद्यापति जो है इसमें लिखे हैं। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार मतलब बुद्धिजीवी लोग, बड़े लोग जो हैं वो आलस्य को रिपु यानी कि शत्रु रूप में मानते हैं। रिपु रूपम मीन्स शत्रु के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। इसका मतलब आसीत मीन्स था या थे। मिथिलायाम मिथिला में वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम के मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में कि मिथिला के मंत्री कौन थे या वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे या मिथिला के मंत्री का क्या नाम था, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च। ये देख रहे हैं ये अ है, आधा अ। अनाथेभ्यश्च प्रथम इच्छाम भोजनम दापयति। इसका हिंदी हुआ वीरेश्वर जो मंत्री थे कहाँ के, मिथिला के, वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। दानशील व्यक्ति थे और कारुणिक व्यक्ति थे। वे सभी दुर्गतेभ्य का मतलब जो खराब हाल में जी रहा है, सभी दुर्गतियों और अनाथों के लिए इच्छा भर भोजन दान करवाते थे। तन्य मध्य अलसेभ्यो अपि, ये देख रहे हैं आप यहाँ अपि लिखा हुआ छुपा हुआ, आप संधि पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। तन्य मध्य अलसेभ्यो अपि अन्य वस्त्रे दापयति। तन्य मध्य का मतलब होता है उनके बीच में। आप अभी हम आपको मीनिंग दिखाए थे इसका शब्दार्थ, तो आपको ध्यान होगा। तन्य मध्य उनके बीच अलसियों को भी अन्न और वस्त्र दान करवाते थे। यतः इसका मतलब कहा गया है। यह श्लोक को ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा। निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वह्निना। इसका मतलब होता है, बिहार बोर्ड में कभी व्याख्या करने के लिए दे देता है। इसका मतलब होता है दुर्गतियों में सबसे प्रथम आलसियों को माना गया है। जितना खराब हाल फटे हाल है सब में सबसे खराब हाल आलसियों का है। किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वह्निना, उनमें से कुछ तो अपने जठर की अग्नि यानी पेट की अग्नि को शांत करें। पेट की अग्नि को जाठरेना अपि वह्निना मतलब पेट की अग्नि को शांत करने में भी सक्षम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखेंगे। ततो अलसपुरुषाणां तत्र इष्टलाभं श्रुत्वा बहवस्तुन्द परिमृजास्तत्र बर्तूली बभूव। इसका मतलब हुआ ततो मीन्स तब, आलसी पुरुष के इष्ट लाभ को सुनकर, लाभ को सुनकर के, अरे फ्री में वहाँ खाना वस्त्र बांटा गया है। श्रुत्वा मीन्स सुनकर। बहव वस्तुंद परिमृजास्तत्र, बहुत से बढ़े हुए तोंद वाले व्यक्ति भी वहाँ पहुँचने लग गए। मतलब फ्री का खाना बट रहा है, चलो भाई दौड़ने लग गए।
यथा मीन्स कहा गया है। क्या कहा गया है, सुनिए। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि, आप कहिएगा कि मपी लिखा हुआ है, नहीं, सर्वेषाम म हलंत हो जाएगा, अपि होगा यहाँ पे। सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा, सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केना धावन्ति जंतवः। इसका हिंदी आप ध्यान से सुनेंगे। सौकर्य मूला, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते, मतलब सुविधाजनक स्थिति ही सबको अच्छी लगती है। सुविधाजनक, एकदम बढ़िया से फ्री में खाना मिल जाए, बढ़िया से पानी मिल जाए, सारा वस्तु मिल जाए, तो क्या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये कहना चाहता है। मतलब सुविधाजनक स्थिति ही सभी को अच्छी लगती है। और देखिए नीचे, सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा, अपने जाति के सुखों को देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर, अपने जाति के सुखों को देखकर कौन लोग नहीं दौड़ते हैं। के ना धावंती जनतवा, कौन लोग नहीं दौड़ते, अरे चलो फिल्म में वहाँ खाना बटा रहा है, चलो 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 चलो, इस तरह से आगे देखेंगे। देखिए, पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा, बाद में आलसियों को देखकर, बहुत सारे जो धूर्त आलसी थे, बाद में आलसियों को देखकर धूर्त भी, जो आलसी नहीं थे वे भी, धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम दृश्यत्वा, कृत्रिम बनावटी आलस को दिखाकर, बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लग गए। बनावटी आलस को दिखाकर कि हम भी आलसी हैं भाई, हमको भी भोजन दे दो, वहाँ भोजन ग्रहण करने लग गए। तदंतरम अलसशालायाम बहुव्ययम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परामृष्टम। देखिए, आपको बता दें, नियोगी पुरुष उसको कहते हैं जो किसी राजा या मंत्री के द्वारा वहाँ कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। तो तदंतरम अलसशालायाम, तदंतरम मीन्स होता है उसके बाद, अलसशाला में यानी जहाँ आलसियों को रखा जाता था, खिलाया जाता था, अलसशाला में बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, बहुत सारा धन खर्च हो गया था। बहुद्रव्य व्ययम का मतलब होता है बहुत सारा धन खर्च, व्यय मीन्स खर्च होना। बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा मीन्स देखकर, तन्नियोगी पुरुष, उन नियोगी पुरुषों के द्वारा प्रामिष्टम, परामर्श किया गया। अध्यक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तूनि दापयति, कपटेन अनलसा अपि गृह्णति इति अस्माकं प्रमादः। आप देखेंगे इसका हिंदी क्या होगा। यद्यक्षम बुद्धया मीन्स होता है ओछी बुद्धि, मतलब कि एकदम महान हृदय जिसको कह सकते हैं, जिसका बुद्धि तेज हो। करुणया, करुणा से, केवलम अलसेभ्य, केवल आलसियों को, स्वामी वस्तुनि दापयन्ति, स्वामी जो है वस्तुओं को, अन्य चीज़ों को दान करवाते हैं। कपट सेन अलसा अपि, कपट से जो आलसी नहीं है वह भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। इत्यस्माकं प्रमादा, यह हमारी लापरवाही है। प्रमादा मीन्स लापरवाही है ना, यह हमारी लापरवाही है। यदि भवति तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निनां दापयति निरूपयामासु। देखिए, उन नियोगी पुरुष जो वहाँ नियुक्त कर्मचारी था, वो बोला कि यदि हो सके तो इन आलसी पुरुषों की परीक्षा की जाए, ये कौन आलसी है और कौन नहीं आलसी, सबकी परीक्षा कर लेते हैं, जो आलसी होगा वो पहचान में आ जाएगा। ऐसा परामर्श करके, इति परामर्श से मतलब ऐसा परामर्श करके, सोए हुए, प्रसुप्तेषु, सोए हुए आलस्यों के मतलब अलसशाला में उन नियोगी पुरुषों ने आग लगाकर, वह्निम दापित्वा मीन्स आग लगाकर, निरूपमासु मीन्स छिप गए, वहीं पे छिप गए और फिर देखा उन्होंने क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप ध्यान से
धैर्य बना के पूरा देखिए, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। धैर्य पूर्वक देखते जाइए। देखिए, ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। देखिए, ततो मीन्स होता तब, घर में आग लगे देख कर सभी धूर्त, धूर्ता सर्वे मीन्स सभी दृष्ट, सॉरी सभी धूर्त भाग गए, सभी धूर्त भाग गए। पश्चात अलसा अपि भाग पलायिताः, बाद में जो आलसी बचे वो भी भाग गए। बताइए, चत्वारः पुरुषास्त्रैव, चत्वारः पुरुषाः। देखिए यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ आधा सा और ता है। आप आधा सा को विसर्ग के रूप में इस तरह से विसर्ग के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो पुरुषाः तत्रैव हो जाएगा। अगर इसको तोड़ के पढ़े हम, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ के पढ़ा जाए तो पुरुषाः तत्रैव होगा। पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपयन्ति। चार पुरुष वहीं सोए हुए परस्पर आपस में, परस्पर मीन्स क्या होता है, आपस में बात करते हैं। देखिए, एकेन वस्त्रावृतम मुखेन उक्तम देख लीजिए, एक वस्त्र से मुंह ढककर बोलता है, अहो कथमयम कोलाहलः, अरे कैसा कोलाहल है। हल्ला तो हो रहा था ना भाई, आग लग गया था। तो पहला बोलता है कैसा कोलाहल है। देखिए दूसरा क्या बोलता है, तर्क्यते अदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। देख रहे हैं, तर्क्यते अदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गई है। लगता है ये जो घर है आग लग गया है। तब देखिए तीसरा क्या बोलता है, कोऽपि धार्मिको नास्ति। तीसरा बोलता है, जो चार को सोया रह गया था उसमें पहला दूसरा तीसरा, देखिए चौथा तीसरा क्या बोलता है, कोऽपि धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक पुरुष या धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीं जलाद्रैर्वा शोभी कटैर्वस्नान् प्रावृणोति। या मीन्स होता है जो इस समय, इदानी मीन्स इस समय जल से भींगे मोटे वस्त्र से हमें ढक दे। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक पुरुष या धार्मिक लोग नहीं है जो आग लग गया इस समय, जल से भींगे मोटे वस्त्र से हमें ढक दे। तो देखिए चौथा क्या बोलता है, चतुर्थेन उक्तम, चौथे के द्वारा कहा गया, अये वाचालः, अरे वाचाल, वाचाल जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं। अये वाचालः, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितनी बात बोलते हो। तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुष्णीम मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो। देख रहे हैं, चौथा बोलता है चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो। आगे देखिए, ततश्चतुर्णाम अपि तेषाम एवं, इसमें मेवम जो लिखा हुआ है इसमें एवं छुपा हुआ, तेषाम एवं परस्परम अलापम श्रुत्वा वह्निनं च प्रवृद्ध, तेषाम ऊपरी, ऊपरी नहीं, तेषाम म हलंत हो जाएगा यहाँ, प्लस हर्षौ निकलेगा इससे, ठीक है। तेषाम ऊपरी पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वर्धभयेन चत्वारो अपि अलसाः केशे स्वा आकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृताः। समझिए, लंबा है थोड़ा लाइन। चतुर्थम अपि तेषाम आलापम, उन चारों को आपस में बात करते सुनकर, और च मीन्स होता है और, अग्नि को उसके ऊपर गिरता देखकर नियोगी पुरुष उसके मर जाने के भय से, कि जल के मर जाएगा चारों, अगर वहीं सोया रह गया तो मर जाने के भय से चारों आलसियों को केस से पकड़कर, केस से पकड़, कैसे झोटिया के, कैसे स्वाकर मीन्स होता है केस से पकड़कर घर के बाहर किया।
पश्चातान पश्चातान आलोक्य तैर नियोगी भी पठितम। और उसे देखकर उन नियोगी पुरुषों के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया देखिए। पतिर एव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। देखिए, पतिर एव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति कश्चित लोके कारुणिकम बिना। इसका मतलब होता है स्त्रियों की गति पति होते हैं। गति का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला, देख रेख करने वाला। गति मीन्स देख रेख करने वाला। स्त्रियों की गति पति होते हैं और बालकों की गति माता होती है। परंतु न आलसानाम गति कश्चित लोके, परंतु आलसियों की गति जो है कारुणिक व्यक्ति के बिना, दयावान व्यक्ति के बिना इस पूरे लोक में कोई नहीं है। ठीक है, देखिए बाद में इसका हम मीनिंग करवा देंगे, शब्दार्थ, तो उस पर ध्यान देंगे आप। आगे देखिए, पश्चातेषु चतुष्वर्लेषु ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। और बाद में उन चारों आलसियों के बीच मंत्री ने बहुत सारे वस्तुओं का दान करवाया, क्योंकि धूर्त आलसी भाग चुके थे, असली ही आलसी सब सिर्फ बचा था, है ना। तो उन चारों आलसियों के बीच अधिकतर वस्तुओं का दान जो है मंत्री ने करवाया। देखिए, आप शब्दार्थ देखते चलेंगे। तत्र इष्ट लाभम, उनके इष्ट लाभ के लिए। श्रुत्वामिन, सुनकर। तुंद परिमृजा, बड़े हुए थोंद वाले। सौकर्य मूला, सुविधाजनक। ये सब आप पढ़ चुके हैं। इस शब्दार्थ को अपने कॉपी में लिख कर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखिए, सर्वेशाम, सभी को भी, सजाति नाम, अपने जाति के। दृष्टवा में देखकर, धावंती में दौड़ते हैं। कृत्रिम आलस्य, बनावटी आलस। त्रसित्वा मीन्स दिखाकर। गृहणंती मीन्स लाभ, प्राप्त करने लगे हैं। आगे देखेंगे क्या है। फिर यहाँ आ गया आपका तदंतरम अलसशालायाम। उसके बाद अलसशाला में, हाँ, जहाँ आलसियों को रखा जाता था। बहुत द्रव्य व्ययम, बहुत धन खर्च। प्रामनिष्टम, परामर्श किया गया। अक्षम बुद्धया, अक्षम बुद्धि से। करुणया, करुणा से। केवलम आलस्यभ्य, केवल आलसियों के लिए। इत्यस्माकम, यह हमारा। प्रमादा मीन्स लापरवाही, इसको याद रखेंगे। परामर्श करके। प्रसुप्तेषु, सोते हुए। निरुपमासु, छिप गए। ततो मीन्स उसके बाद या तब। गृहलग्नम, घर में लगे। प्रवृद्धम अग्नि, आग का बढ़ना। पलायिता, भाग गए। पश्चात अलसिना, उसके बाद बचे हुए आलसी। सुप्ता में सोए हुए। परस्परम आलापयंती, आपस में बात करते हैं। वस्त्रावृत, मुंह से, वस्त्र से ढके हुए। सब आप देख लेंगे, है ना। टोटल 68 शब्दार्थ है। और इसके बाद आप कमेंट करके बताएं किसके बाद कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट का आपको पढ़ाया जाए। और हाँ, अगर इसका आप कहेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव का भी PDF हम करवा देंगे इसी चैनल पे। धन्यवाद।